बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 29 दिसंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों एनालाइज करने की कोशिश करते हैं आज का डेटा देख के कि कल यानी 30 दिसंबर को यानी थर्सडे को एक्सपायरी किस तरह की हो सकती है और बाजार किधर जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं रिटेल क्लाइंट के डेटा से जो कि गए हैं आज महा बुलिश। डीआईएस की कुछ ज़्यादा खास पोजीशन नहीं है बट जितनी ली है वो थोड़ी सी ली है बियरिश। एफआईआईज ने किया स्टैंड चेंज और आज वो गए हैं वो भी थोड़ा बियरिश, और प्रोज भी जाते हुए दिखाई दिए बियरिश। चलिए नेट पोजीशन की तरफ चलते हैं और नेट पोजीशन चेक करते हैं क्या निकल के आ रही है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में हमारे रिटेल क्लाइंट्स का क्या स्कोर दिखाई दे रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में आज उन्होंने थोड़ी सी बाइंग करी और 23,000 के ऊपर उनके इंडेक्स फ्यूचर हो गए हैं और एफआईआईज के हो गए हैं, थोड़े घट गए हैं, थोड़ी सी सेलिंग आई है, 49,000 हो गए हैं और बाकियों की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है। प्रो सेल में है, डीआईएस भी नेट सेल में ही बैठे हुए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो रिटेलर्स हमारे जो कॉल सेल में थे 81,000, वो कॉल बाइंग करके अब आ चुके हैं नेट पॉजिटिव, यानी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं वो। और सरप्राइजिंगली एफआईआईज ने वीक सेंटीमेंट के बावजूद, बाकी जगह सेलिंग के बावजूद यहाँ पे थोड़ी सी कॉल एडिशन करी है। तो ये हमारे लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो 2,20,000 लॉन्ग हो चुकी है उनकी। इंडेक्स पुट का डेटा आता है, वो हमें क्या कन्वे कर रहा है कि बब्बर शेर फिर से 70,000 बेच गए हैं पुट्स और 3 लाख के ऊपर ये नंबर वापस जा चुका है डेंजर जोन के ऊपर मार्क। लेकिन साथ में एफआईआईज मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वो लगातार अपनी पुट्स को ऐड करते हुए जा रहे हैं। तो 3,47,000 उनकी पुट हो चुकी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे पुट बाइंग तो करी है प्रोज ने, लेकिन 1,25,000 पुट्स अभी भी उनकी सेल में है। तो यानी वो कॉल भी बेच के बैठे हैं और पुट भी बेच के बैठे हैं अहेड ऑफ एक्सपायरी। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखें तो यहाँ पे भी थोड़ी सी अनवाइंडिंग करते हुए दिखाई दी है एफआईज, और रिटेलर की लगातार अब सेलिंग चालू है। जो कॉल पुट वो होल्ड होल्ड कर रहे थे, कल की एक्सपायरी है तो वो स्क्वायर ऑफ हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होती जाती है एक्सपायरी के आसपास, खासतौर से जो आउट ऑफ द मनी या फार आउट ऑफ द मनी की ऑप्शंस होती हैं स्टॉक्स की। तो अब चलते हैं कैश मार्केट के डेटा पे। यहाँ पे भी सेल करते हुए दिखाई दिए एफआईआईज। डीआईएस का डेटा देखें तो वो बाय करके थोड़ा सा बाजार को संभालने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए और लगभग बराबर बराबर की बाय सेल है दोनों की। सो बात करते हैं हम सबसे पहले अभी निफ्टी की। निफ्टी फ्यूचर्स में आप देख सकते हो कल की एक्सपायरी है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि जैसे डिस्काउंट में आ चुका है फ्यूचर। सो डिस्काउंट में फ्यूचर आया है तो अभी हम देखते हैं निफ्टी का आगे का स्पॉट और फ्यूचर जो कि है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट। सो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट पे जाने के लिए हम लोग इसको प्रेस करेंगे। पहले माफ़ कीजिएगा, इसको देखना ज़रूरी है कि यहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट गए हैं। 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट की अनवाइंडिंग देखने को मिली है यहाँ पे। सो और नेक्स्ट मंथ में गए हैं लगभग ऑलमोस्ट सेम अमाउंट गया है, तो कुछ ज़्यादा चेंज है नहीं। यानी निफ्टी में इन्होंने पोजीशन, और वो हमारे को विजिबल भी हो रहा है कि जैसी पोजीशन है वैसी ही दिखाई दे रही है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में देखते हैं वहाँ पे क्या हुआ है। सो 3,48,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे अनवाइंड हुए हैं। यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है जैसे डिस्काउंट ही आ गया है। तो यहाँ थोड़ा सा इनफैक्ट शॉर्ट बिल्डअप ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी में क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बचा है। मतलब ऑलमोस्ट अगर अंडरलाइंग इसको पकड़ के चलें 35045 का है तो 35077 का है, यानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है प्रीमियम, जो कि जनरली देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब आगे देखते हैं, हम लोग ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। वहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है वो चेक करते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। सो निफ्टी का आप देख सकते हो कि निफ्टी के अंदर
कुछ खास कोई इन द मनी कॉल हमें कहीं नहीं दिख रही, इनफैक्ट सब जगह अनवाइंडिंग है। 17,200 का लेवल वो अब एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। 213 के ऊपर अगर हम क्लोज हुए हैं, जो कि आई थिंक एवरेज आया होगा मोस्ट लाइकली, बट 213 के ऊपर अगर हम क्लोज हुए हैं, सो जो पहला रेजिस्टेंस, हालांकि अगर इसके नीचे खुले तो ये भी बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा, और 300 का लेवल तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस का लेवल बन ही चुका है, क्योंकि काफ़ी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 17,200 का लेवल कल के दिन के लिए जो है वो बड़ा मेक और ब्रेक है। मार्केट खोलने के बाद किस साइड पे सस्टेन करता है वो कंफर्म करेगा कि ये सपोर्ट बनेगा या रेजिस्टेंस। अगर इसके नीचे खुल के सस्टेन हुआ तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, ऊपर खुल के सस्टेन हुआ तो ये सपोर्ट बन जाएगा। बाकी ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़ा क्लियर है, 17,100 और 17,300 के बीच की एक्सपायरी अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। अगर इसके बीच में ही कहीं मार्केट खुलता है तो, अगर इसके नीचे या इसके ऊपर, इन लेवल्स के ऊपर या नीचे खुलता है तो ही सिनेरियो चेंज होने का चांस है। अदरवाइज मोस्ट पार्ट ऑफ द सेशन जो है वो इस के बीच में रहना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि प्रोज जो हैं वो कॉल और पुट दोनों बेच के बैठे हुए हैं। तो वो अगर दोनों बेच के बैठे हुए हैं तो उनका सबसे ज़्यादा फायदा तभी है जब मार्केट रेंज बाउंड रहे। अगर मार्केट रेंज बाउंड रहेगी तो उन्होंने दोनों साइड की जो कॉल और पुट बेची हुई है उसमें उनका दोनों जगह पे पैसा बनेगा। तो कल कहीं पे भी बाजार खुले एक बार को तो रेंज में जैसे आज गया था वैसे दोबारा से रेंज में जाने की पूरी पूरी मुझे उम्मीद दिखाई दे रही है। और वर्स्ट के सिनेरियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 17,000, क्योंकि थोड़ा सा आज बायस जो है ना वो बियरिश है, तो वर्स्ट के सिनेरियो मुझे लगता है कि 17,000 जाना चाहिए। उसके नीचे एटलीस्ट क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, इंट्राडे डेटा किस तरह का डेवलप हो रहा है। एक बार हम इन द मनी पुट भी देख लेते हैं, क्या कोई बाइंग हुई है क्या इन द मनी पुट्स में। सो इन द मनी पुट्स कोई खास नहीं है, 17,300 पे थोड़ी बहुत है, अदरवाइज कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा। हम 6 जनवरी की तरफ चलते हैं तो 6 जनवरी में आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, सेम सिनेरियो ऑलमोस्ट। हम चलते हैं 27 जनवरी की तरफ। सो 27 जनवरी में क्या दिखाई दे रहा है हमारे को, वहाँ पे भी कुछ नहीं है अगेन कुछ, लेकिन 17,500 पे अच्छी क्वांटिटी में हमारे को इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि स्मार्ट मनी के अलावा कोई नहीं जनरली बाय करता है। एक तो दूर की पुट है, ऊपर से इन द मनी है, सो हाई प्रोबेबिलिटी कि ये स्मार्ट मनी ने बाय करी है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी थोड़ी बहुत कॉल्स दिखाई दे रही हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस भी काफ़ी है 35,200 के लेवल पे। अगेन जैसा लेवल 17,200 का वैसा ही लेवल इस समय 35,000 का भी बन चुका है, क्योंकि इसमें कॉल पुट दोनों साइड पे टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो ये लेवल मेक और ब्रेक होगा। और जिस तरीके से मुझे लगता है प्रोज आज कॉल सेलिंग करके गए हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कल बाजार थोड़ा सा नीचे खुलता हुआ दिखाई दे, और नीचे खुलने के बाद ये दोनों लेवल 17,200 और 35,000 के लेवल जो हैं वो रेजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दे, तो उस अगर ऐसा होता है तो कोई बड़ी सरप्राइज़ वाली बात नहीं होगी। और यहाँ पे भी कुछ इन द मनी पुट्स अच्छी क्वांटिटी में 35,500 पे दिखाई दे रही हैं, जो कि सर्टेनली ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने वहाँ पे पोजीशन ली है। और सपोर्ट इसके बाद देखिए, अगर हम तो ढंग की सपोर्ट अगर बात करें तो वो क्लियरली 35,500 पर ही है। लेकिन उससे पहले थोड़ी मुझे सपोर्ट ये दोनों लेवल्स पे दिख रही है, 34,900 पे भी और 700 पे भी। ये छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं एज पर ऑप्शन चेन। बाकी बड़ी सपोर्ट जो है वो 34,500 के लेवल पे दिख रही है। और आगे की हम ऑप्शन चेन चेक करते हैं तो वहाँ पे भी 35,200 पे कुछ इन द मनी पुट दिख रही हैं, और 27 जैन में भी चेक कर लेते हैं। सो वहाँ पे भी कुछ 35,500 पे इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है। यानी स्मार्ट मनी ने कुछ ना कुछ तो इन द मनी पुट्स का एडिशन आज किया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, सामने से दिखाई दे रहा है। और आज वो पुट बाइंग भी करके गए हैं, वो हम यहाँ पे कंक्लूजन में अभी एक बार चेक कर लेते हैं। उससे पहले लेकिन पढ़ लेते हैं डिस्क्लेमर। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली, दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन, कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टम एंड ट्रेल। World market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. Paid webinar for best strategies. Earning is hidden in learning. 9 जनवरी संडे को है, जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उन लोग को लाइव एनालिसिस भी शेयर किया जा रहा है।
और आज जब ये फॉल आने वाला था उससे पहले ही कल के लिए डेटा नेगेटिव आएगा, ये मैंने लाइव एनालिसिस में आज 318 पे एग्जैक्टली शेयर कर दिया था। उसके इमीडिएट बाद अच्छा फॉल हमारे को देखने को मिला था। और आप मुझे मेल कर सकते हैं amithamija1@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम हैंडल है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा और t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। दोस्तों आप देख सकते हो कि डेटा ओवरऑल बियरिश है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। एफआईआईज अभी भी ऑलमोस्ट उतने लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं, कुछ लॉन्ग वो लेके गए हैं, कुछ शॉर्ट भी करके गए हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी पोजीशन लगभग वही 50,000 के आसपास की चल रही है। कॉल्स भी आज वो ऐड करके गए हैं, तो वो चाहते तो कॉल्स आज नहीं लेते, लेकिन उससे ज़्यादा क्वांटिटी में आज उन्होंने पुट बाय करी है। उन्होंने पर्टिकुलरली अच्छे खासे लॉन्ग भी ऐड किए हैं और कुछ शॉर्ट्स भी उन्होंने क्लोज किए हैं। तो यहाँ पे दोनों जगह पे उनकी मतलब टोटल ओवरऑल अच्छी खासी बाइंग हुई है। और ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे जो कॉल्स के अंदर बाय हुआ है उनका, उसके अगेंस्ट उन्होंने हो सकता है कोई दूर की हेजिंग कर दी हो। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो उन्होंने पोजीशन ब्रॉडली होल्ड करके रखी है, थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर है, लॉन्ग क्लोजर है, यानी कोई नेगेटिव पोजीशन इतना बड़ा फ्रंट नहीं खोला उन्होंने कि बहुत नेगेटिव हो गए सडनली एफ आई आईज। तो एफ आई की तरफ से तो काइंड ऑफ बैलेंस टाइप ऑफ डेटा है, बहुत नेगेटिव डेटा ऐसा नहीं मैं बोलूँगा बिल्कुल भी, बल्कि मुझे हल्का सा बुलिश बायस लग रहा है। एक्सेप्ट ये थोड़ा सा पुट्स ना होती तो बड़ा क्लियरली बुलिश डेटा था। बिकॉज ऑफ दीज पुट्स ही हम डेली सेकेंड हाफ में कॉशियस व्यू पकड़ के चल रहे थे। कल हो सकता है उल्टा हो, पहले नीचे जाए बाजार और उसके बाद ऊपर को निकले, वो पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिखाई दे रही है कंसिडरिंग द काइंड ऑफ क्वांटिटीज। लेकिन पहले प्रोज के डेटा पे आते हैं। प्रोज यहाँ पे शॉर्ट बैठे हैं, यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में शॉर्ट करके गए हैं इंडेक्स कॉल के अंदर। इंडेक्स पुट के अंदर क्या करके गए हैं, थोड़ी बाइंग करी है उन्होंने, अपने शॉर्ट्स क्लोज किए। हालांकि नेट बेसिस पे अभी भी पुट शॉर्ट्स उनके खड़े हैं। इसका मतलब ये कि ये लोग डाउन साइड को कैप करने की कोशिश करेंगे। डाउन साइड में हमें कोई बहुत बड़ा डाउन मूव, अनलेस कि हमारे को कुछ डेटा बहुत बड़ा स्टार्टिंग में मार्केट खुलने के बाद कुछ इंट्राडे का जो डेटा आता है वो कुछ हमारे को व्यू डिफरेंट दे दे तो बात अलग है। अदरवाइज इन लोग की कोशिश रहेगी कि मार्केट गिरे लेकिन बहुत ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि एक तरफ एफ भी इतने लॉन्ग लेके खड़े हुए हैं, तो उनकी भी कोशिश रहेगी कि भैया मार्केट गिरे लेकिन बहुत ज़्यादा ना गिरे, अदरवाइज उनके लॉन्ग्स के अंदर नुकसान आएगा। सो ओवरऑल दोस्तों मैं क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एंड ऑफ द डे डेटा है, उसके बेसिस पे मैं एक थोड़ा सा कल के लिए एक नेगेटिव बायस मुझे दिखाई दे रहा है। सो विद दैट मैं कोशिश यही करूँगा कि मुझे प्रेफरेबली फर्स्ट हाफ में शॉर्ट साइड का ट्रेड मिलेगा तो उसको लेने की कोशिश करूँगा, और उसको ले करके मैं थोड़ा जल्दी ही उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा या उसको ट्रेल करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इंट्राडे डेटा कैसा डेवलप होता है अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। बट अदरवाइज दिखाई यही दे रहा है कि शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना, अगर प्राइस एक्शन कंफर्म करता है तभी, दैट इज़ अनदर कैवियट, वो ध्यान रखना जरूरी है। और वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो फिर तो बढ़िया हो जाता है काम। सो वो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी दोस्तों कल के लिए। स्टॉक्स वगैरह पे कुछ भी हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि डेटा थोड़ा सा बियर जोन में चला गया है और ये मानने वाले हैं नहीं। हमारे बब्बर शेयर जो है 3 लाख के ऊपर ले गए हैं वापस, और इनकी पुट की क्वांटिटी बहुत बढ़ गई है। एफ की 3.5 लाख के आसपास आ गई है। तो ये दोनों जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक उल्टी रिवॉल्वर सी बन चुकी है और यहाँ से गोली निकलेगी और बेचारा रिटेलर जो है वो घायल हो जाएगा। सो इसीलिए ध्यान रखना ये है ज़रूरी कि कल मैं एटलीस्ट लॉन्ग की पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करने वाला हूँ, स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ में हो सकता है वापस से रिकवरी एक बार आ जाए, ताकि इनका जो लॉन्ग का जो ट्रेड है उसके अंदर जो इनका M2M लॉस हुआ वो भी इनका रिकवर हो जाएगा, और फर्स्ट हाफ में इनकी शॉर्ट पोजीशन में पैसा बन जाएगा। सो कुड बी पॉसिबल कि कुछ इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे। हाई प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है, और लो प्रोबेबिलिटी जो लग रही है मुझे वो इस तरह की लग रही है कि इस तरह होकर कल नीचे जा करके बंद हो। सो दोनों सिनेरियोज पॉसिबल है, बट मैं फर्स्ट सिनेरियो के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर चलूँगा। अगर उसमें मिलेगा तो अच्छी क्वांटिटी में आई एम गोइंग टू ट्रेड। सो दैट विल बी माय स्ट्रेटजी फॉर टुमारो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं, और प्लीज़ लाइक और शेयर का जरूर बटन दबाइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।